अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं आपको इलास्टिक का ठीक मेजरमेंट और बहुत आसानी से इलास्टिक लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो आपने अपनी कमर के गिर्द का नाप ले लेना है और जितना भी आपकी कमर के गिर्द का नाप हो आप उसमें से चौथा हिस्सा जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये जो मैं ट्राउज़र बना रही हूँ इसका जो नाप है वो तकरीबन 38 है। तो 38 का जो हाफ़ होता है वो 19 होता है और 19 का जो हाफ़ होता है वो 9.5 होता है। तो 9.5 हम इसमें से कट कर देंगे। जिस तरह के मैंने आपको इसमें बहुत आसान तरीके से बताया है कि बिल्कुल आप इंची टेप पे 38 आपने नाप ले लिया, उसमें से ऊपर से आप 9.5 इंचेस जो हैं वो निकाल लें और बाकी के साथ आप इलास्टिक को माप लें। फिर इस तरह का एक छोटा पीस लेंगे हम और इलास्टिक के एक सिरे के गिर्द उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल सिलाई ट्रिपल सिलाई लगा लें ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए इसके अंदर इलास्टिक। फिर इलास्टिक ही के सिरे के साथ दूसरा जो सिरा है वो आपने इस वाले फोल्डेड कपड़े के अंदर डाल के उसके साथ जोड़ना है। इस तरह इनके जो सिरे हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाने चाहिए। फिर आप इसके ऊपर दोबारा से इस तरह से सिलाई यानी दूसरे सिरे पर भी डबल सिलाइयाँ लगा लें। इस तरह से हम धागे कट कर लेंगे और हमारी जो इलास्टिक है वो रेडी है ट्राउज़र में सिलने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से इसका जो बीच है इसको ले लेंगे और अब दूसरे सिरे का जो दरमियान है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे चाक से। किसी भी चाक या पेन से किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर इस तरह से इसको निशान लगा लें। और हमने ट्राउज़र के जो दरमियानी हिस्सा है नेफे वाला वहाँ पर हमने एक निशान को इस तरह से रखना है और इसको ट्राउज़र के साथ सिल देना है। निचले वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करना है, जो हमने फोल्डिंग में रखना है हिस्सा, उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इसको फिक्स करने के बाद ट्राउज़र को इलास्टिक को सेट करते हुए ट्राउज़र के अंदर हम दूसरे सिरे पर भी इसी तरह से जो अपनी सिलाई है वो लगा लेंगे। ये देखिए, ट्राउज़र का दूसरा सिरा उसके बिल्कुल सामने है दूसरा नेफ़ा और इस तरह आप ले लेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दरमियान को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और देखिए उस हिस्से को भी हम इस तरफ रख के और सेम उसी तरह से नेफे को फोल्ड करेंगे और नीचे से भी एक फोल्ड लगा देंगे और इसको भी हम फिक्स कर देंगे यहाँ से। इलास्टिक दोनों जगह से फिक्स हो गई है। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे नेफे की। तो हमने इलास्टिक को बचाते हुए नेफे को मोड़ना है इस तरह और नीचे से भी एक छोटा सा फोल्ड लगा देना है और इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई करते जाएंगे। जैसे जैसे हम सिलाई लगाते जाएंगे वैसे वैसे हम जो ट्राउज़र का नेफ़ा है उसको पीछे की तरफ और इलास्टिक को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे इस तरह। तो हमारी जो इलास्टिक है वो बहुत आसानी से सिल जाएगी। देखिए, इस तरह किनारे किनारे, बस आपने ये ख्याल रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे। इलास्टिक को बचाते हुए आपने ये अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह हम अपनी पूरी सिलाई जो है वो एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमने इलास्टिक को आगे की तरफ और जो ट्राउज़र है उसके कपड़े को पीछे की तरफ पुश करना है और हमें आगे से सिलाई में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हम तकरीबन दूसरे सिरे पर पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह हम अपनी जो सिलाई है वो एंड तक कंप्लीट। इस तरह ये देखिए, हम जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था
वहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। धागे कट करने के बाद हम इसे दोनों सिरों से, जहाँ से हमने इसे फ़िक्स किया था ट्राउज़र के साथ, वहाँ से हम पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। इस तरह से शेक करने से इसकी जो चुन्नटें हैं वो यकजा तकसीम हो जाती हैं पूरे नेफ़े के अंदर। और इसके बाद आपने इस तरह से खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। शलवार में घेर ज़्यादा हो तो ये चुन्नटें इलास्टिक के ऊपर भी रह जाती हैं, और अगर आप की शलवार में घेर कम है तो फिर ये बिल्कुल प्लेन इलास्टिक जो है वो लगती है। जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है मैं चुन्नटों के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ। तो जब ट्राउज़र की जो घेर है ट्राउज़र का वो कम हो तो इस तरह की चुन्नटें नहीं आती हैं। देखिए वहीं तक सिलाई को हम ला के पक्का कर देंगे और इस तरह से हमारा जो नेफ़ा है वो बहुत आसानी के साथ इलास्टिक जो है वो नेफ़े में सिल चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक है। और ये जो नाप मैंने आपको बताया, अगर उसी तरह आप मेजरमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपका जो नाप है इलास्टिक का वो आएगा। यानी जो भी आपका नाप है कमर का, उसका चौथा हिस्सा उसमें से मिन्हा कर दीजिए।